अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज समझेंगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेसिकली जो है वो क्या है, वो एक इट इज़ बेसिकली ईथर बॉन्ड, ये एक ईथर बॉन्ड है। ठीक है, ये याद रखें कि दो ग्लूकोज यानी दो कार्बोहाइड्रेट्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। उनके दरमियान दो कार्बोहाइड्रेट जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो वो ज्वाइंट जो होते हैं उनके दरमियान जो फिर लिंकेज होती है उस लिंकेज को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग नज़र आ रहा है ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी ये जो दो ग्लूकोज है ये बनाते क्या है, मल्टोज बनाते हैं। इसी तरह ग्लूकोज और गलेक्टोज जो है वो लेक्टोज बनाते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो सक्रोज बनाते हैं। ठीक है, सक्रोज जो है वो इसका स्पेलिंग ऐसा है, सक्रोज। लेकिन एमसीक्यूज़ लेवल पे आप लोगों को इंटीग्रेट लेवल पे ये भी याद रखना चाहिए कि ग्लूकोज जिससे मल्टोज बनता है इसमें लिंकेज जो होती है वो बीटा 1,4 लिंकेज होती है। ठीक है, और ग्लूकोज लेक्टोज जिससे लेक्टोज बनता है इसमें अल्फ़ा 1,4 लिंकेज होती है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जिससे सक्रोज बनता है उसमें अल्फ़ा 1,2 लिंकेज होती है। ये आप लोगों को समझ में मतलब ये आप लोगों को ये याद रखना चाहिए। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस इन विच वाटर यूज्ड। लार्जर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन करना और इससे जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। दरअसल वो प्रोटीन हो, वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स के लार्जर मॉलिक्यूल्स हो, जब हम लोग उसको क्या करते हैं, जब हम लोग उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब हम लोग उसको वाटर यूज़ करके उसकी जो है वो लाइसिस करते हैं तो क्या होता है कि उससे स्मॉलर जो है वो पार्टिकल्स बनते हैं। जैसे कि अगर पॉलीसैकेराइड जो है एक ग्लूकोज का लार्जर पॉलीमर्स है, अगर उसके हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें स्मॉलर पार्टिकल्स पे ग्लूकोज मिलेगा। या हम लोग मल्टोज की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें 2 ग्लूकोज मिलेंगे। इसी तरह लेक्टोज की अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें जो है वो एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज मिलेगा। इसी तरह अगर सक्रोज की हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। और ये भी याद रखें कि जब भी दो शुगर जो है वो कंबाइन होके मल्टोज और लेक्टोज और सक्रोज बनाती है तो मल्टोज लेक्टोज और सक्रोज जो है वो ओलिगोसेकेराइड के टाइप्स में आती है। ओलिगोसेकेराइड के टाइप्स में आती है, ये बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन एक्सक्यूज लेवल पे याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पर है मेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय द कम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल कॉल्ड हाइड्रेशन इन विच वाटर रिलीज। ये याद रखें कि हाइड्रेशन में जो है क्या होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल से हम लोग लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसमें वाटर की क्या होती है, वाटर जिसमें रिलीज़ होता है। लेकिन हाइड्रोलाइसिस में होता ही है कि हम लोग ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स की बड़े मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन करते हैं, उससे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और हाइड्रेशन में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स से बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब ग्लूकोज और ग्लूकोज जो है वो मल्टोज बनाते हैं, यानी जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है ना वो कंबाइन होकर एक लार्जर मॉलिक्यूल्स मल्टोज बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में वाटर की रिलीज़ होती है क्योंकि ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं ना, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, तो इसलिए इसमें रिलीज़ ऑफ H2O होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो जैसे कि यहाँ पे ये प्रोसेस था हाइड्रेशन का, अब ये प्रोसेस है हाइड्रोलाइसिस का। मल्टोज एक लार्जर मॉलिक्यूल्स है, एक लार्जर पार्टिकल्स है। हम लोग क्या करते हैं कि इसकी ब्रेकडाउन करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं H2O को और फिर इससे 2 ग्लूकोज आ जाते हैं। तो ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है और ये हाइड्रेशन वाला प्रोसेस है। अभी हम लोग बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड के बारे में। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्लासिफिकेशन थी ना उसमें एक था मोनोसेकेराइड, एक था ओलिगोसेकेराइड और एक है पॉलीसेकेराइड। तो जो दूसरा टाइप्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये है ओलिगोसेकेराइड। पहला जो मोनोसेकेराइड है वो हम लोग लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 1 भी है इसके साथ। ठीक है, उसके साथ लेक्चर नंबर 1 भी था और लेक्चर नंबर 2 भी है, और ये हमारा जो क्लास है अभी लेक्चर नंबर 3 बनेगा।
इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी डिटेल से ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड जब सेक्राइड तो आप लोगों को पता है इसको शुगर कहते हैं, सेक्राइड मतलब शुगर। लेकिन ओलिगोसेक्राइड के भी आगे जाके दो टाइप्स है, एक है डाइसेक्राइड, एक है डेक्स्ट्रिन। जो डाइसेक्राइड है ना वो कंटेन करता है 2 मोनोसेक्राइड, वो मतलब जो डाइसेक्राइड है ना वो कंटेन करता है 2 मोनोसेक्राइड, ठीक है। और जो डेक्स्ट्रिन है वो कंटेन करता है 3 to 10 मोनोसेक्राइड। अब यहाँ पे ये भी एमसीक्यूज लेवल पे याद रखिए कि जो डाइसेक्राइड है ये 2 मोनोसेक्राइड कंटेन करता है, जो डेक्स्ट्रिन है ये 3 to 10 मोनोसेक्राइड कंटेन करता है, ठीक है। दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। अब जब मोनोसेक्राइड की बात कर रहे थे ना तो वो हाइड्रोलाइज्ड, उसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता था क्योंकि वो स्मॉलेस्ट शुगर था, सिंपलेस्ट शुगर था। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड के बारे में तो ओलिगोसेक्राइड जो है वो एक पॉलीमर है, तो इसलिए दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, इसकी हाइड्रोलाइजेशन हो सकती है। जो कि पिछले बता चुका हूँ, जैसे कि मल्टोज़ को हम लोगों ने मल्टोज़ को हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस किया था, उसमें वाटर जो हमने यूज़ किया था तो उससे हुआ आया था कि 2 ग्लूकोज बने थे। क्या बने थे? 2 ग्लूकोज जो है वो मॉलिक्यूल बने गए थे, तो इसकी हाइड्रोलाइसिस जो है वो हो सकती है, ठीक है। दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट, और ये भी याद रखिए कि ये लेस्ट स्वीट इन टेस्ट है। जो मोनोसेक्राइड जो था वो हायर स्वीट इन टेस्ट था, और जो ओलिगोसेक्राइड है ना वो लेस्ट स्वीट इन टेस्ट है। दे आर लेस्ट सल्यूबल इन वाटर, और ये लेस्ट सल्यूबल इन वाटर में। द कोवैलेंट बॉन्ड विच इज़ फाउंड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जो कोवैलेंट बॉन्ड है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, पहले भी बता चुका हूँ कि 2 मोनोसेक्राइड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो दरअसल कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। सक्रोज इज़ एनर्जी रिच एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो सक्रोज है ना, सक्रोज क्या है? एनर्जी रिच एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और इसका रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, तो वो लाजमी देख लें। लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज़ लेवल पे है कि सक्रोज इज़ एनर्जी, सक्रोज ये वो आप लोगों को बोलेंगे कि डैश इज़ एनर्जी रिच एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आप लोगों को एमसीक्यूज़ में ये होना चाहिए कि वो फिर सक्रोज है, ठीक है। तो सक्रोज इज़ एनर्जी रिच एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू विच प्लांट ट्रांसपोर्ट देयर शुगर फ्रॉम लीफ टू फ्रूट इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज, ठीक है। जो सक्रोज है वो एनर्जी रिच और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो अपने आप को जो है वो रिड्यूस नहीं करता, तो इसकी वजह से जो प्लांट है वो ट्रांसपोर्ट करता है, अपनी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो करता है किसके ज़रिए? सक्रोज के ज़रिए, ठीक है। अब ओलिगोसेक्राइड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, और ये याद रखिए कि जो ओलिगोसेक्राइड है वो हाइड्रोलाइज हो सकता है, उसकी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है कितने मोनोसेक्राइड में? 2 to 10 मोनोसेक्राइड में, ठीक है। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो ये याद रखें। अबंडेंट शुगर इन मोनोसेक्राइड इज़ फ्रक्टोज, ठीक है। जो अबंडेंट शुगर है मोनोसेक्राइड में वो फ्रक्टोज है। अबंडेंट शुगर इन ओलिगोसेक्राइड इज सक्रोज, जो अबंडेंट शुगर है ओलिगोसेक्राइड में वो सक्रोज है। ये एमसीक्यूज़ लेवल पे बातें ये आप लोगों को याद होना चाहिए। जो अबंडेंट शुगर है मोनोसेक्राइड में वो फ्रक्टोज है, और अबंडेंट जो शुगर है ओलिगोसेक्राइड में वो सक्रोज है, ठीक है। अबंडेंट शुगर इन नेचर इज सेलुलोज, और ये याद रखें कि अबंडेंट शुगर इन नेचर में जो अबंडेंट शुगर है वो सेलुलोज है, ठीक है। अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन इज ग्लूकोज, और अबंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट है ना ह्यूमन में वो ग्लूकोज है, ठीक है। अबंडेंट कार्टिलेज इन ह्यूमन, ये एक्स्ट्रा 2 चीज़ें हैं, ये भी याद रखें कि अबंडेंट कार्टिलेज इन ह्यूमन इज़ हाइलीन कार्टिलेज, जो अबंडेंट कार्टिलेज है ना ह्यूमन में वो हाइलीन कार्टिलेज है, ठीक है। अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर इज़ रोबिस्को, जो अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर में वो रोबिस्को है। ये याद रखिए कि अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर वो रोबिस्को है, लेकिन अबंडेंट शुगर इन नेचर वो सेलुलोज है, ठीक है।